दिल्ली एनसीआर से चोरी के लग्जरी वाहन खरीदकर म्यांमार, भूटान और पूर्वोत्तर के राज्यों में बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सरगना एथलीट सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान हरियाणा के रोहतक निवासी अमित और भिवानी निवासी अजमेर सिंह और संदीप के रूप में हुई है। अमित गिरोह का सरगना है। वह शॉट पुट खिलाड़ी है, जबकि उसकी पत्नी पूर्णिमा फोगाट राष्ट्रीय स्तर की एथलीट है। सोशल मीडिया पर इन दोनों के अच्छे खासे तादाद में फॉलोअर हैं। सेक्टर 62 की एनआईबी चौकी के पास से गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, क्रेटा समेत 17 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। आरोपी इंश्योरेंस सर्वेयर से साठगांठ करके एक्सीडेंट के बाद जीरो लॉस घोषित होने वाली गाड़ियों का नंबर हासिल करते थे, जिन्हें उसी मॉडल की चोरी की गई गाड़ियों पर डालकर पूर्वोत्तर के गिरोह को बेच दिया करते थे, जो उन वाहनों को आगे म्यांमार और भूटान में बेचता है। नोएडा जैन के एडीसीपी ने बताया कि गिरोह मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक के वाहन चोरों के संपर्क में था। कई कंपनियों के इंश्योरेंस सर्वेयर भी इनके संपर्क में थे। गिरोह का पर्दाफाश सेक्टर 58 थाना पुलिस और एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम ने किया है। एसीपी 2 रजनीश वर्मा की अगुवाई वाली इस टीम में सर्विलांस सेल के भी पुलिसकर्मी शामिल रहे। दुर्घटना होने पर बहुत सी गाड़ियां चलने लायक नहीं रह जाती। इंश्योरेंस क्लेम में उनको जीरो लॉस घोषित कर दिया जाता है। गिरोह के बदमाश इन गाड़ियों का नंबर और आरसी की कॉपी इंश्योरेंस सर्वेयर से हासिल करते थे। फिर उसी मॉडल और रंग की चोरी की गाड़ी हासिल करने के बाद उस पर जीरो लॉस घोषित हो चुकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देते और कागजात बनाकर बेचते थे। कब्जे से 17 लग्जरी कार, 4 मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस कमिश्नरेट में लगातार ऑटो लिफ्टिंग की घटनाओं से हम लोगों ने एक प्लान तैयार किया कि इस पूरे ऑटो लिफ्टिंग के गैंग को बस्ट किया जाए। पिछले 6-7 महीने में आप लोगों ने देखा होगा लगभग मोर देन 10 to 15 सच गैंग्स हम लोगों ने बस्ट किए हैं यहाँ पर। और इस सारे जो मास्टरमाइंड्स जो मेनली एनसीआर में ऑपरेटिव थे, सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ बस्ट किया है। मुख्य रूप से कुलदीप गैंग, इम्तियाज़ गैंग, अली गैंग, इन सारे गैंग्स को हम लोगों ने बस्ट किया। और उसके बाद इनसे पूछताछ हुई, उसमें ये पता चला कि किस तरीके से नेटवर्किंग करके ये सारे गाड़ियों को यहाँ से उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचाते थे। उसमें कुछ लोग गाड़ी को उठाने का काम करते थे, कुछ ट्रांसपोर्ट करते थे, कुछ उसको शेल्टर देते थे, कुछ गाड़ियों को डिसमेंटल करके कबाड़ीज के यहाँ बेच दिया जाता था, तो कबाड़ियों की एक संख्या थी, इसमें भी कुछ लोग काम कर रहे थे। और कुछ लोग इन गाड़ियों के डिटेल्स को टैम्पर करके फिर उसको नए गाड़ी के रूप में कहीं बाहर भेज देते थे। मुख्य रूप से वो गाड़ियाँ टैम्परिंग होने के बाद आउट ऑफ एनसीआर जाती थी, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, गुजरात, कश्मीर एंड ऑल। तो इन सभी जगहों पे जो गाड़ियाँ जाती थी उस पर काम करने वाले गैंग्स पे इस बार हम सेक्टर 58 एसीपी 2 की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से, और हमारी जो ऑटो थेफ्ट यूनिट बनी है, इन सब लोगों ने मिल करके इस पे काम किया है। और ये जो हम अभी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें एक का नाम संदीप है, दूसरे का नाम अमित है, तीसरे का नाम अजमेर है। ये तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं। और ये लोग इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर से टाई अप करके जो गाड़ियाँ टोटल लॉस में जाती थी, उन गाड़ियों का जो डिसमेंटल हो जाती थी बाद में या बाद में नहीं चलने वाली होती थी, उन गाड़ियों का नंबर और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर तैयार करके ये लोग जो चोर होते थे, जो ऑटो लिफ्टर्स होते थे, उनके संपर्क में आने के बाद उनसे उस ऑन डिमांड उसी तरह की गाड़ियाँ मंगवा कर और पूरी तरह से सारे डेटा को उस पर डाल के उसको पुनः यहाँ से बाहर भेज दिया करते थे। और इसी के क्रम में ये लोग अपना एक बहुत बड़ा सा गैरेज बना रखे थे, जहाँ से हम लोगों ने इनकी गाड़ियाँ और सभी चीज़ हम लोगों ने रिकवर की हैं। उसमें 17 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, 17 लग्जरी कार्स जो हम लोगों ने बरामद किया है। और उसके साथ ये लोग जो बहुत सारे ऐसे भी चीज़ यूज़ कर रहे थे जिससे लगे कि ये ऑथेंटिक गाड़ियाँ हैं। उसमें दिल्ली पुलिस के फाइल्स गाड़ियों में रख करके चलाने का एक प्रचलन पहली बार हम लोगों ने देखा है यहाँ, कि ताकि लोग को ये पता चले कि लोग पुलिस में हैं। और इस तरीके से कुछ आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, कुछ रजिस्ट्रेशन के फाइल्स, कुछ स्टैम्प्स, कुछ मोहर, उसके बाद कुछ जो औजार जिससे ये लोग उन नंबर्स को डालते थे, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बरामद की है। 17 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं।